दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में हो रही G20 बैठक के पहले ही भाषण में पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन का मुद्दा उठा दिया। और ऐसे में पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में अमेरिका और यूरोपीय देशों को नसीहत तक दे डाली। ऐसे में पीएम मोदी के इस भाषण से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिली। वैसे G20 के शुरू होने से पहले ही भारत ने रूस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, जिसका एहसान पुतिन कभी भी नहीं भूल सकेंगे। इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने 20 सबसे शक्तिशाली देशों के सामने क्या कहा था। लेकिन आगे जानने से पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरह से भारत हमेशा रूस का साथ देता दिखाई देता है, ऐसे में आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा अहम है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। हमें ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी भी प्रतिबंध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे में पीएम मोदी का यह निशाना उन देशों की तरफ था जो हमेशा भारत की रूस से तेल खरीदने को गलत ठहराते रहते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस समेत कई वैश्विक समस्याओं ने ग्लोबल सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है। ऐसे में भारत के इस बयान के बाद जहां एक और अमेरिका और पश्चिमी देशों की नजर भारत पर थी, क्योंकि वह भारत के इस बयान को सुनकर काफी हैरान थे, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के दिए गए इस बयान के बाद काफी खुश नजर आए। बहरहाल G20 बैठक से ठीक पहले भी भारत ने रूस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में G20 बैठक से एक दिन पहले रूस और यूक्रेन पर हमला करने के लिए एक बार फिर से घेरने की कोशिश की गई। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रस्ताव रख दिया कि हमले की वजह से यूक्रेन को जितना भी नुकसान हुआ है, उसके लिए रूस को मुआवजा देना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग कराई गई और इस दौरान 94 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 देशों ने इसके विरोध में वोट किया। लेकिन भारत ने एक बार फिर इस वोटिंग से दूरी बना ली और भारत समेत 73 देशों ने इस मतदान में भाग ही नहीं लिया, क्योंकि भारत ने शुरुआत से ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाई हुई है और भारत ने कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया, लेकिन खुले तौर पर कभी रूस की निंदा भी नहीं की। और यह जग जाहिर है कि भारत और रूस के रिश्ते काफी अच्छे हैं और भारत दबाव के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विदेश नीति के तहत आगे बढ़ रहा है और भारत और रूस के बीच तेल व्यापार भी कई देशों की आंखों में खटकता है। लेकिन भारत अपनी पॉलिसी कई बार स्पष्ट कर चुका है और G20 बैठक में भी पीएम मोदी ने इसी बात को दोहराया है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी भारत में यही दिखाया है कि चाहे बाकी देश कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वह हमेशा रूस के साथ था और आगे भी रूस के साथ इसी तरह रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप पीएम मोदी के रूस पर दिए गए बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर आखिरकार हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया के बाली में जो G20 की बैठक हुई है, उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसे पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था और पाकिस्तान में अभी से इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। G20 बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात की है और यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पाकिस्तान की यात्रा को स्थगित कर दिया था। ऐसे में जहां एक तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शाहबाज शरीफ से नहीं हो पाई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ना जाते हुए भी उनकी मुलाकात पीएम मोदी से G20 समिट के दौरान हो गई, जिस बारे में सोच कर ही अभी से पाकिस्तान काफी ज्यादा सदमे में जा चुका है, क्योंकि देखा जाए तो अब भारत और सऊदी अरब के बीच के रिश्ते काफी मजबूत होते जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान यात्रा को रद्द करना
और अब वह G20 समिट के दौरान पीएम मोदी से मिलना, इन सब बातों के बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान इसी महीने पाकिस्तान आने वाले थे और ऐसे में अचानक से उनकी यात्रा स्थगित होने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस यात्रा के दौरान मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का निवेश करने वाले थे और पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि उसे सऊदी अरब से एक वित्तीय पैकेज भी मिल जाएगा। लेकिन एक ही झटके में पाकिस्तान के सारे सपने चकनाचूर हो गए और बताया जा रहा है कि इस यात्रा के स्थगित होने के पीछे इमरान खान है। वैसे मोहम्मद बिन सलमान को कुछ घंटों के लिए भारत भी आना था, लेकिन एक रणनीति के तहत अब वह भारत नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने यहां एक बड़ा खेल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान भारत ना आकर भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और दोनों ही नेताओं ने इंडोनेशिया में G20 समिट के दौरान आपसी मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि जब पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई तो कुछ घंटों के लिए भारत जाकर पाकिस्तान को नाराज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत में ना आकर वे पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान ना जाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है और भारत अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को सऊदी अरब से दूर करने में सफल रहा है। वैसे यह सोचना गलत है कि सऊदी अरब भारत के लिए पाकिस्तान से अपने संबंध पूरी तरह से तोड़ देगा, क्योंकि अपने फायदे के लिए सऊदी अरब को पाकिस्तान की भी जरूरत है। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ सऊदी अरब के पार्टनर की नहीं बल्कि एक सामान की तरह हो गई है, जिसका जरूरत होने पर इस्तेमाल किया जा सके। सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और दोनों ही देश गैस और तेल के व्यापार के अलावा रणनीतिक भागीदार और प्रवासी कामगारों को लेकर मजबूती से जुड़े हुए हैं और भारत के कच्चे तेल और एलपीजी गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब पूरा करता है और सऊदी अरब में काम करने वाले सबसे ज्यादा लोग भी भारतीय हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले 26 लाख से ज्यादा भारतीय हर साल लगभग 8 बिलियन डॉलर भारत भेजते हैं और वित्त वर्ष 2021 और 22 में सऊदी अरब और भारत के बीच 42.68 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। अब इंडोनेशिया के बाली में मोहम्मद बिन सलमान और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करेंगे। ऐसे में जहां एक तरफ यह भारत के लिए अच्छी खबर है तो दूसरी तरफ इस खबर ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर।